यदि मैं कह देता कि अब मैं जा रहा हूं, अब मैं वापस नहीं आऊंगा, तो ये मेरे वियोग में मर जाती, प्राण त्याग देती। इनके प्राणों की रक्षा करने के लिए मुझे ये कहना पड़ा कि 2 दिन बाद आ जाऊंगा। कम से कम उस इंतजार में ये जीवित तो रहेंगी। यदि इनके जीवन के लिए मुझे ये कहना पड़ा तो बताओ मैंने क्या गलत कहा। कई बार बातें स्थिति को देखकर की जाती है, कई बार बातें स्थिति को देखकर की जाती है। मुझे जो सही लगा मैंने वो किया, पर मेरी गोपियां मुझे बहुत याद कर रही हैं। भगवान को कितना प्रेम करती हैं ये गोपियां, आपको पता है। 100 साल तक वियोग रहा, 100 साल तक, 100 साल तक भगवान कह के गए हैं 2 दिन बाद आऊंगा, 100 साल तक नहीं आए। और गोपियां क्या करती हैं रोज, केवल कृष्ण का इंतजार, आंसुओं के साथ। कोई फूल बिछाकर इंतजार करता है, गोपियां सिर्फ आंसू बहा बहा कर इंतजार कर रहे हैं। कहा है कि आऊंगा, आएगा जरूर, विश्वास है। एक दिन भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र जा रहे थे। ये तब की बात है जब भगवान को वृंदावन छोड़े 100 वर्ष हो गया था। 100 साल बाद आज पहली बार भगवान द्वारिका से कुरुक्षेत्र की तरफ गए। महाभारत के युद्ध के बाद ये कुरुक्षेत्र जब भगवान गए, संयोगवश वहां यशोदा मैया, नंद बाबा और गोपियां ब्रजवासी भी वहां पर स्नान करने के लिए गए थे कुरुक्षेत्र। उस जमाने का सबसे बड़ा तीर्थ कुरुक्षेत्र था, वहां स्नान करने गए। तो उस मेले में जब खबर लगी कि कृष्ण भी आए हैं, मानो मां यशोदा को तो जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल जाए, उसी तरह यशोदा माँ को, गोपियों को, ग्वाल वालों को मेरा कन्हैया आया है। कन्हैया कितने साल बाद? 100 साल बाद। अब 100 साल बाद देखेंगे कि मेरा कन्हैया कैसा है। अब कैसा होगा? श्याम सुंदर को पता चला कि मेरी माँ यशोदा यहाँ आई है। भगवान माँ से मिलने गए। आज जब माँ यशोदा ने श्याम सुंदर को देखा, माँ की आंखें बस गोविंद को देखने के लिए ही खुली थी। और जैसे ही श्याम सुंदर ने माँ को देखा, माँ के चरणों में गिर पड़े। माँ ने उठाकर श्याम सुंदर को हृदय से लगाया। नंद बाबा ने बहुत लाड़ लड़ाया। भगवान के मित्र मिल गए, भगवान के सारे सखाओं ने मिलकर बड़ी शिकायत की, कन्हैया तू बदल गया, तू हमारा वो मित्र नहीं है जिससे हम प्रेम करते थे, तू बदल गया। रोने लगे सारे। भगवान ने सबको गले लगाकर समझाया, प्रेम किया। गोपियां भी पधारी थी। श्याम सुंदर गोपियों से मिलने के लिए गए और जैसे ही सखियों से मिलना हुआ, जब ललिता मिली, श्याम सुंदर को देखकर उसने नजरें चुरा ली, देखा नहीं। विशाखा मिली, वो भी कन्हैया को देखकर नजरें फेरती हुई आगे बढ़ गई। मानो उनकी फेरी हुई नजर कुछ कह रही थी, वो इशारे की बात थी। मानो वो ये कहना चाहती थी कि कन्हैया, क्या तुमसे प्रेम करना हमारा ये निर्णय गलत था? क्या प्रेम करने वालों के साथ तुम ऐसा करते हो? बताओ फिर तुमसे प्रेम करेगा कौन? कुछ ना कह करके भी वो सखियां सब कुछ कहने लगे। श्याम सुंदर बढ़ने लगे उन सखियों की ओर। भगवान श्री कृष्ण की पत्नी 16,108 पत्नियां जो थीं वो भी गई हैं।
उन्हें भी लेकर श्याम सुंदर गए थे। भगवान बढ़ने लगे गोपियों की ओर। किसी से पूछा, क्या हमारी राधा रानी भी आई हैं? हाँ, आपकी राधा भी आई है। कहाँ है? सीधे चले जाओ। श्याम सुंदर राधा रानी से मिलने के लिए सखियों ने दौड़ दौड़ करके बताया, अरे राधा, श्याम सुंदर आए हैं, कन्हैया आए हैं। राधा रानी ने सुन तो लिया पर कोई उत्तर नहीं दिया। श्याम सुंदर उस ओर चले जिस तरफ श्याम सुंदर श्री राधा रानी विराजमान थी। चलते 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 सारी सखियों से भेंट करते हुए श्याम सुंदर कभी राधा, कभी ललिता से, कभी विशाखा से, कभी चंपकलता, कभी तुंग विद्या, कभी सुलेखा से मिलते हुए सब जब श्याम सुंदर श्री राधा रानी के सामने जाकर खड़े हुए, आंखों में आंसू भरकर श्री राधा रानी केवल बैठकर कुछ सोच रही थी। एक किनारे पर राधा रानी बैठी थी, नजरें कहीं थी, कुछ सोच रही थी। आंखों में आंसू बार बार भर रहे हैं और छलक छलक करके उनके आंखों के आंसू उनकी गोद में जाकर के गिर रहे हैं। श्याम सुंदर का मन तो हो रहा था कि इन बहते हुए आंसुओं को मैं अपनी अंजलि में थाम लूं, इन नेत्रों के अमृत को पी लूं, पर क्या करें, कन्हैया को डर लग रहा था। क्या कहेंगी राधा रानी? क्या भाव होगा उनका हमारे लिए? अब क्या व्यवहार होगा उनका हमारे लिए? यही तो कहेंगे कि तुम बड़े निष्ठुर हो, बड़े निर्दयी हो। कन्हैया ने कहा, एक बार राधा मेरे से बात करेगी तो मैं मना लूंगा, मैं समझाऊंगा, मेरी राधा मान जाएगी। कन्हैया चुपचाप खड़े हैं, राधा रानी की आंखों में आंसू थे। तभी श्री राधा रानी की ललिता नाम की सखी ने कहा, राधा, कन्हैया आए हैं तुमसे मिलने के लिए। राधा रानी ने अपने नेत्रों के आंसुओं को पोंछकर हल्की सी नजर को उठाते हुए उस तरफ देखा जिस तरफ से कन्हैया आए थे। नजरें झुकाते हुए धीरे से कहा, आओ द्वारिकाधीश। एक आसन उठा करके राधा रानी ने अपने आगे बिछा दी, बैठो द्वारिकाधीश। श्याम सुंदर को ये बात ऐसे लगी जैसे किसी ने उनकी तरफ पहाड़ फेंक करके, पत्थर नहीं, पहाड़ फेंक करके मारा हो। जो राधा रानी सदा गोविंद को कन्हैया कन्हैया कहकर बुलाया करती थी, आज वो उन्हें द्वारिकाधीश कह करके पुकार रही हैं, आओ द्वारिकाधीश। श्याम सुंदर ने कहा, राधा, कम से कम तुम तो हमें द्वारिकाधीश ना कहो। क्यों? क्या तुम द्वारिकाधीश नहीं हो गए? क्या तुम द्वारिका के राजा नहीं हो गए? अब तुम हमारे वो कन्हैया रहे ही कहां जिस कन्हैया से हमने प्रेम किया था। अब तो तुम राजा हो गए हो, तुम्हारी अपनी प्रजा है, तुम्हारा अपना राज्य है, व्यस्त हो तुम। तुम्हें कहां फुर्सत है हमें देखने की, हमारा हाल पूछने की? कन्हैया, एक बात कहूं? हाँ हाँ कहो। तुम भले ही द्वारिका के राजा हो गए हो, पहले तुम छोटे थे, अब बड़े हो गए हो, लेकिन याद रखना, आने वाले युग में जब लोग तुम्हें याद करेंगे ना, तो द्वारिका वाले कृष्ण से तुम्हारी पहचान ना होगी। मैंने सुना है तुमने विवाह बहुत किए हैं,
पर एक बात कहूं गोविंद, हाँ तुम्हारी पहचान द्वारिका वाले कृष्ण से नहीं। जब जब दुनिया सुनना चाहेगी तो द्वारिका वाले कृष्ण की कथा नहीं, वृंदावन वाले कृष्ण की कथा सुनना चाहेगी। क्योंकि तुम्हारे वृंदावन वाले कृष्ण में जो तुम्हारे हृदय में प्रेम है, ये दुनिया आने वाले युग में वो लोग तुम्हारे इस प्रेम को सुनना चाहेंगे, तुम्हारे हृदय के प्रेम को देखना चाहेंगे, प्रेम को पूजना चाहेंगे। कन्हैया तुम केवल 10.5 वर्ष वृंदावन रहे हो, सिर्फ 10.5 वर्ष। बाकी बचे हुए 125 वर्ष की लीला की गोविंद ने धरती पर। 125 वर्ष में आप 10.5 वर्ष निकाल दो, बाकी के जितने साल हैं या तो भगवान मथुरा रहे या तो भगवान द्वारिका रहे। आज पूरी भागवत, पूरी कथा यदि भरी है तो भगवान के वो 125 वर्ष से सिर्फ 10.5 वर्ष की उस लीला को कहा और सुना जाता है, जो लीला वृंदावन गोकुल में गोविंद ने की है। हे द्वारिकाधीश, विवाह तुमने भले इतने किए हो, तुम्हारी पत्नियां भले 16,108 हो, लेकिन आने वाले युगों में जब कोई तुम्हारा मंदिर बनाएगा ना, तो तुम्हारे बगल में तुम्हारी वो 16,108 पत्नियां ना बिठाएंगे। गोविंद, तुम हमारे प्रेम को भले भूल जाओ, युगों युगों तक ये दुनिया हमारे प्रेम को नहीं भूलेगी। इसलिए तुम्हारे सास मंदिर में तुम्हारी 16,108 पत्नियों को नहीं, मुझ राधा रानी को लोग खड़ा करेंगे। और सिर्फ इसलिए कि जिस राधा ने तुमसे प्रेम किया था, तुमने उन्हें छोड़ दिया कन्हैया। लेकिन हम सब का मानना है कि उस प्रेम को, उस प्रेम के मूल्य को तुम यदि कभी चुका सकते हो, तो तुम्हारे उस राधा रानी के प्रेम को छोड़ने का, ठुकराने का यही दंड है कि तुम सदा सदा के लिए अब राधा रानी के हो जाओ।